नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये नंबर्स जिन्हें हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, असल में कितनी बड़ी और कितनी सजी सजाई दुनिया का हिस्सा हैं? तो चलिए, आज इसी दुनिया में उतरते हैं और इसका एक पूरा विजुअल मैप तैयार करते हैं। ये सवाल ही हमारी आज की खोज की शुरुआत है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम एक एक करके हर तरह के नंबर को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। नंबर्स को ना एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए। जैसे किसी परिवार में अलग अलग पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, वैसे ही नंबर्स का भी अपना एक फैमिली ट्री होता है। तो आइए इस फैमिली ट्री को साथ मिलकर बनाते हैं। तो हमारे इस मैप का सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा यहीं से होता है। नंबर्स की दुनिया को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है रियल यानी वास्तविक और दूसरी है इमेजिनरी यानी काल्पनिक। तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क कैसे करें। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है और वो है नंबर लाइन। कोई भी नंबर रियल है या इमेजिनरी, ये इस बात से तय होता है कि क्या उसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है या नहीं। तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं वो सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर कोई ना कोई जगह दे सकते हैं, चाहे वो 2 हो, -5 हो या फिर 2.45 जैसा कोई डेसिमल नंबर। अगर वो लाइन पर आ सकता है तो समझ लीजिए कि वो रियल है। और अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी काल्पनिक संख्याओं पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो नंबर्स हैं जो हमारी जानी पहचानी नंबर लाइन पर मौजूद नहीं हो सकते। जैसे कि √-2। अब सोचिए, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर, चाहे 2 गुणा 2 हो या -2 गुणा -2, जवाब तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर -2 आए? यहीं पर ये इमेजिनरी नंबर्स हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब इमेजिनरी नंबर्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ रियल नंबर्स की दुनिया में और गहरे चलते हैं। यहाँ हमें दो और किस्में मिलती हैं, परिमेय यानी रैशनल और अपरिमेय यानी इरैशनल। रैशनल नंबर्स की पहचान बहुत सीधी है। क्या किसी नंबर को p/q यानी एक फ्रैक्शन की तरह लिखा जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वो एक रैशनल नंबर है। बस एक छोटी सी शर्त है कि नीचे वाला q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि 4 और 0 भी रैशनल हैं। वो कैसे? अरे भाई, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं और 0 को 0/1 लिख सकते हैं। दोनों p/q वाले रूल को फॉलो करते हैं, तो बस ये भी रैशनल नंबर्स के क्लब में शामिल हो गए। यहीं पर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर एक ही जैसे होते हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये स्लाइड देखिए, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। √4 का जवाब होता है 2, जिसे हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये हुआ रैशनल। लेकिन √2, इसका कोई सीधा साधा खत्म होने वाला जवाब है ही नहीं। उसे p/q के फॉर्म में लिखना नामुमकिन है, तो वो बन जाता है इरैशनल। मतलब असली खेल इस बात का है कि स्क्वायर रूट पूरी तरीके से सॉल्व हो भी रहा है या नहीं। चलिए अब रैशनल नंबर्स के परिवार में थोड़ा और अंदर चलते हैं और उन नंबर्स पर फोकस करते हैं जो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होते। इंटीजर्स यानी पूरे पूरे नंबर, चाहे वो 4 हो, 8 हो या फिर -10। इनमें टुकड़ों या हिस्सों के लिए कोई जगह नहीं है। जैसा कि नाम है, बस पूर्ण अंक। अब उन नंबर्स की बात करते हैं जो हम बचपन में सबसे पहले सीखते हैं, जो हमारी गिनती की बुनियाद है। ये तो बहुत ही सिंपल है। नेचुरल नंबर्स वो हैं जिनसे हम गिनती करना सीखते हैं, 1, 2, 3 और आगे। और जैसे ही इस ग्रुप में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर्स का परिवार। बस इतना सा ही तो फर्क है। और अब एक क्विक फायर राउंड। हम इंटीजर्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से 4 और कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये टेबल एक तरह से सबकी समरी है। इवन नंबर्स 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जबकि ऑड नंबर्स नहीं होते। प्राइम नंबर्स बड़े खास होते हैं, वो सिर्फ 1 से या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 जो 1, 2 और 4 तीनों से डिवाइड हो जाता है। और आखिर में 2 और बड़े ही दिलचस्प क्लासिफिकेशन देखते हैं जो नंबर्स के जोड़ों पर लागू होते हैं। को प्राइम नंबर्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो खुद प्राइम हो। बात बस इतनी सी है कि उनके बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 7 और 9 को देख लीजिए, दोनों में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। और ट्विन प्राइम नंबर्स, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये 2 ऐसे प्राइम नंबर्स का जोड़ा है जो एकदम पड़ोसी जैसे होते हैं, जिनके बीच में हमेशा ठीक 2 का फासला होता है, जैसे 3 और 5 या फिर 17 और 19। तो ये लीजिए,
हमारा पूरा मैप तैयार है। हमने सबसे बड़े बंटवारे यानी रियल और इमेजिनरी से शुरू किया, फिर रैशनल और इररैशनल को समझा और इंटीजर से होते हुए उनकी सबसे छोटी यूनिट्स तक पहुंचे। देखा सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बस आज के लिए हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या पता कल कोई एकदम नई तरह का नंबर खोज लिया जाए, तो वो इस नक्शे में कहाँ फिट होगा। नंबर्स की ये दुनिया ये हमेशा बढ़ सकती है, और ये जो क्लासिफिकेशन का पूरा आइडिया है ना, ये सिर्फ हमें वो समझने में मदद नहीं करता जो हम जानते हैं, बल्कि आने वाली खोजों के लिए भी दरवाजे खोले रखता है। सोचने वाली बात है ना।